हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 42 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि इसमें से कौन नहीं है? तो वो है बलागुण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो वो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल 19। जो हमारा आर्टिकल 19 है, इसमें क्या है? आर्टिकल 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ये तो आता हमारा आर्टिकल 19 में। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 की। तो जो आर्टिकल 21 है, इसमें क्या आता है? आर्टिकल 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये हमारा आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 31 हमारा क्या है? वो है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। और आर्टिकल 26 जो है वो है हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो जो हमारा इसका आंसर है आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर यंत्र होना चाहिए, मंत्र नहीं। तो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, तो वो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। बाकियों की भी बात कर लेते हैं। जो ये हमारा फेदोमीटर है, इसका यूज़ कब होता है? इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है महासागरीय गहराई मापने के लिए। फेदोमीटर का महासागरीय गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ होता है। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका यूज़ कब होता है? तो ये किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो हाइड्रोमीटर है, इसका यूज़ कब होता है? हाइड्रोमीटर का होता है बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं हाइड्रोमीटर की सहायता से। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 4। ध्वनि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हर्टेज में मापी जाती है? तो जो ध्वनि की विशेषता है जो हर्टेज में मापी जाती है, तो वो है ध्वनि की आवृत्ति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 5। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद के इस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 2 सदनों वाली जो पहली निर्वाचित संसद थी, वो किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो वो आई 1952 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 6। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुलदीप नायर। जो कि कुलदीप नायर ने ये लिखी है ये पुस्तक, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं कुलदीप नायर। और इन्होंने कब लिखी है ये इन्होंने लिखी है 1977 में। 1977 में लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो आदि महोत्सव है, इसका आयोजन 2021 में कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, आदि महोत्सव यानी कि आदिवासियों से संबंधित यह महोत्सव है। और जो ये महोत्सव है, इसमें जनजाति, संस्कृति, भोजन, शिल्प और वाणिज्य की भावना का उत्सव है। ये आयोजन जो है, इसमें जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों को, उनकी आबादी को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए ये अच्छा एक मंच प्रदान किया गया। ये एक मंच प्रदान किया गया आदिवासियों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए। और इसमें क्या है कि कारीगरों को मुख्य धारा की आबादी से जोड़ने में मदद करता है ये आयोजन, आदि महोत्सव। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे? तो वो कौन से नेता थे जो 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे? तो वो थे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 9। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपके दिमाग में अगर हल्का सा मैप होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो वैसे इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो मैं हल्का से एक आइडिया दे दूँ आपको, जो ये वाला पोर्शन होता है,
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने। ये जो पोर्शन है ये आंध्र प्रदेश का हमारा एरिया है, और बाकी जो ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वहाँ से कर्क रेखा और विषुवत रेखा, यहाँ से बीच के पोर्शन से कर्क रेखा और विषुवत रेखा का पोर्शन होता है ये। और ये जो पोर्शन है ये हमारा आंध्र प्रदेश हमारा, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये रेखा नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो इसका जो आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 10। डेबर झील कहाँ स्थित है? डेबर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है हमारी राजस्थान में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11। चपचार कुट उत्सव के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचार कुट उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मिजोरम में। और ये जो उत्सव है ये वसंत ऋतु का उत्सव है, वसंत का उत्सव है, जिसे आमतौर पर झूम खेती के पूरा होने के बाद मार्च में मनाया जाता है। मार्च में मनाया जाता है ये चपचार कुट उत्सव। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 12। सांस अभियान का उद्देश्य क्या है? सांस अभियान जो है इसका क्या लक्ष्य है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर है क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। निमोनिया के कारण होने वाला बाल मृत्यु दर को कम करना। निमोनिया के कारण होने वाली जो बाल मृत्यु दर है उसको कम करना सांस अभियान का उद्देश्य है। और जो इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। फिर से बता दूं मैं आपको, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 13। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो इसका क्या आंसर होगा? आर्टिकल 15। जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या है? आर्टिकल 15 में हमारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो निषेध है। और जो हमारा बाकी के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 16 जो है इसमें क्या है? इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। और जो आर्टिकल 14 है हमारा क्या है? इसमें है विधि के समक्ष समानता। समानता किसके? विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 13 जो है हमारा, ये क्या है? ये है हमारा मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 13। जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या था? आर्टिकल 15 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 14। भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार की इस वर्ष स्थापित किया गया। भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया 2006 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 15। निम्नलिखित में से किसे रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है? तो जो रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? एक्वा रेजिया। ये एका रेजिया लिखा हुआ है यहाँ, एक्वा रेजिया, इसको रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 16। पावर ने इस वर्ष, ये माफ कीजिएगा, ये पावर नेक नहीं है, ये बाबर होगा यहाँ पे। बाबर ने इस वर्ष पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। तो वो किस वर्ष किया था? 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और लोदी के बीच में 1526 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है हमारी 17। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है, आंसर क्या होगा इसका? सागौन का पेड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सागौन का पेड़। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 18। मूंगा रेशम किस के लिए प्रसिद्ध है? मूंगा रेशम है ये, मूंगा नहीं है, ये मूंगा रेशम होगा। मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा राज्य है जो प्रसिद्ध है? तो वो असम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और बाकी अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो वो है हमारा पेंच जो है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है। और बाकी ये जो हमारे भद्रा, दांदेली, अंशी और नागरहोल, तो ये जो तीनों हैं ये हमारे कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 20।
झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झरिया और चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो झरिया से आप समझ जाएंगे आसानी से कि झरिया ये कहाँ पर है। तो ऑब्वियसली ये झारखंड में है। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड में। दोस्तों, आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक ज़रूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी जानकारियां हैं, आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।